प्रिपेयर करना और नोट्स बना लेना, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ये डायोड है, डायोड को हम एज एन आइडियल डायोड लेते हैं, ठीक है। वी एज्यूम इट एज एन आइडियल डायोड। देखो अब ये जो एक्स टी है और ये है, इन ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे जाएंगे डायोड के पास, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मतलब व्हाट इज दिस, V1 क्या है? V1 इज द सम ऑफ इन दोनों का, एक्स टी प्लस एम टी, ठीक है। V1 इज सम ऑफ, ये देखो सीरीज में लगे हैं ना, यस मैम। तो यहाँ जो V1 है, ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखो, अब उसके जो V1, अब जो V1 है वो किस में जाएगा? डायोड में जाएगा। इज इट ओके? अब जो V1 डायोड में जाएगा, तो डायोड देखो, अब इनपुट ऑफ डायोड कैसे, अब जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कैरियर उसके एम्पलीट्यूड का बताया था और उसका बताया था तुम्हें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है एज कम्पेयर टू मॉड्यूलेटिंग। तो यहाँ पे जो होगा, जो डायोड है, डायोड एज अ स्विच काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। डायोड विल एक्ट एज अ स्विच। स्विच कैसे, मतलब इसकी क्या है प्रॉपर्टी, यही है ना कि एज अ स्विच काम करेगा। इफ इट इज इन फॉरवर्ड बायस, तब ये क्या करेगा? स्विच क्लोज होगा। अगर ये रिवर्स बायस में है तो स्विच क्या होगा? ओपन। ओपन। ओपन होगा, ठीक है। अगर स्विच ओपन है तो इसका मतलब कि जो इनपुट है वो कुछ भी नहीं जा रही, जीरो इनपुट, ठीक है। अगर क्लोज है तो यस मैम। अगर क्लोज है तो इनपुट जाएगी, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो एम्पलीट्यूड है सीटी का, इट इज मच मोर, बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे? एक्सटी के एम्पलीट्यूड से, ठीक है। ये उसका एम्पलीट्यूड एक्सटी का, सीटी का, इसके एम्पलीट्यूड से बहुत ज्यादा ग्रेटर है। तो उससे क्या होगा, जो डायोड ऑन या ऑफ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सीटी के एम्पलीट्यूड में, ठीक है। कैसे? अगर ये दोनों कंबाइंड यहाँ पे जाएंगे ना, V1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बिकॉज दे बोथ आर इन सीरीज, ठीक है। तो अगर सीटी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अगर अगर सीटी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड कंडीशन में होगा, ठीक है। अगर इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, तो उसका जो डायोड है वो क्या होगा? ऑन कंडीशन में, मतलब वो होगा, ऑफ होगा, ठीक है। मतलब स्विच क्या होगा? ओपन होगा, मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में है। समझ आई? ये चीज क्लियर हुई? मैम एसी सिग्नल पे डिपेंड करता है। हाँ जी, वो इस पे डिपेंड करे, क्योंकि सीटी, जो सीटी कैरियर है, मैं तुम्हें इस कैरियर की बात कर रही हूँ, जो सीटी वाला है वो तुम्हें मैंने बताया, क्या बताया था कि सीटी का क्या है, उसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर होता है। जब लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने किया था इसका एम्पलीट्यूड और इनका एम्पलीट्यूड, तब हमने क्या बताया था कि सीटी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, बट जब हम मॉड्यूलेटेड करते हैं तब वो क्या होता है, इसके एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव को अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज हुई थी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है एक्सटी की, यस मैम। और इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है। तो अब देखो, अब जो चीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं अंशुमन, और साथ में हम ले लेते हैं कोई छोटा सा बच्चा, ठीक है। अब अंशुमन क्या है, अंशुमन के पास अगर पावर ज्यादा है तो वो क्या करेगी, वो छोटा बच्चा अगर उसके पास पावर है पर वो कम है, तो अंशुमन उसको अपने तरीके से खींच सकती है ना, जहां पे भी उसने उसको लेकर जाना है, ठीक है। वो कर सकती है ना ऐसे, कर सकती यस मैम। है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड सीटी का है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है एक्सटी से। अगर एक्सटी रिवर्स बायस में भी चलना चाहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर वो पॉजिटिव, अगर वो फॉरवर्ड में है, अगर डायोड फॉरवर्ड में है, तो विद इसके बेस पे ही होगी, जो भी होगा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो डायोड की फंक्शनिंग है वो डिपेंड करेगी सिर्फ सीटी पे, ठीक है। अगर तो सीटी हमारा पॉजिटिव है तो डायोड क्या है? क्लोज स्विच है, ठीक है। अगर सीटी की वेव, अभी नीचे वेव की फॉर्म के बारे में बात करेंगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इफ तो सीटी इज पॉजिटिव, अगर सीटी पॉजिटिव है तो डायोड किसकी तरह काम करेगी? क्लोज स्विच की तरह, ठीक है। अगर सीटी क्या है? नेगेटिव यस है, तो मैम। डायोड किसकी तरह काम करेगी? एज अ ओपन स्विच की। ओपन स्विच। तो उसने किसकी तरह काम करना है? ओपन स्विच की तरह काम करना है। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, अगर सीटी पॉजिटिव है तो डायोड क्या करेगी? क्लोज स्विच की तरह काम करेगी, मतलब जो यहाँ पे आउटपुट आएगी, जो V1T आएगा वो ही सीधा चला जाएगा, दैट विल बी V2T, वही आउटपुट होगी, होगी कि नहीं होगी? यस मैम। ठीक है, जो यही होगा ना कि जो यहाँ पे आएगी वो एज इट इज चले जाएगी, ठीक है। और अगर ओपन स्विच की तरह है तो वो क्या होगी, जो V2T है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो V1 यस मैम। इधर जाएगी ही नहीं, यहाँ पे जो इधर यहाँ से आउटपुट कोई नहीं जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मतलब वो किस पे डिपेंड करेगी?
फंक्शन ऑफ सीटी पे कि सीटी वेदर सीटी इज पॉजिटिव और सीटी इज नेगेटिव। ठीक है, समझ आई? यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे ये एक वेव फॉर्म है, यहाँ पे यही बताया हुआ है। देखो अगर v1t इज इक्वल टू v2t, वो कब होगी? अगर ct ग्रेटर है 0 से तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर ct लेस देन 0 है तो v2t क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो ये 0 पे जा रहा है। समझ आया? स्लोप क्लियर हुआ ये? अगर ct लेस देन 0 है, ऊपर मैंने तुम्हें क्या बोला है? अगर ct लेस देन ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसमें जो आउटपुट जा रही है अगर वो पॉजिटिव है ct, तो क्या होगा? जो v1t होगी वही इधर जाएगी, v2 पे जाएगी कि नहीं जाएगी? और यस मैम। 0 है तो क्या, अगर ct लेस देन 0 है तो क्या होगा? यहाँ पे वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी ना। तो रिवर्स बायस से आउटपुट को जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा? v2t क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही इस ग्राफ में 0। देखो अगर ct ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? v2t इज इक्वल टू v1t, तो स्लोप हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर हमारा ct इज लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब ct लेस देन 0 है तो मतलब वहां पे तो ओपन स्विच होगी डायोड। अगर डायोड ओपन स्विच है तो v2 आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगी, 0 आएगी आउटपुट। तो ये हमने हमारा क्या आ जाएगा? ये 0। समझ आया? यस मैम। सिंपल ग्राफ था इसमें। ठीक है, अब देखो यस मैम। हम डायोड को एज्यूम करते हैं टू बी ऑपरेटिंग एज अ स्विच। ठीक है, ये तो मैं बताया कि डायोड एज अ स्विच की तरह काम करती है। अब देखो यहाँ पे द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? xt, एंड द साइनसोइडल कैरियर सिग्नल क्या है? ct, जो कनेक्ट किसमें है? सीरीज में विद ईच अदर। देयरफॉर तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? v1t क्या हो जाएगा? ct प्लस xt। ठीक है, सिंपल। इसमें किसी को कोई डाउट? कैरियर सिग्नल प्लस नो मैम। मॉड्यूलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें पता है, वहां पे दिया हुआ है हमें ct के इजी टू cos 2 pi fct प्लस xt। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, ये तो मैं बताया कि मच लार्जर होता है किससे? xt से, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। तो ct जो है वो डिसाइड करेगा स्टेटस डायोड का कि वेदर उसको फॉरवर्ड में होना है या रिवर्स में होना है, दैट इज ऑन होना है या ऑफ होना है। ठीक है, अब उसकी वर्किंग में देखो, लेट अस अज्यूम दैट द डायोड एक्ट एज एन आइडियल। क्या हुआ? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो अगर हम लेट अस हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो डायोड है वो एक्ट करती है एज एन आइडियल स्विच, तो इफ इट इज अ क्लोज्ड स्विच तो वो एक्ट क्या करेगी? इट इज इन अ फॉरवर्ड बायस इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर। ठीक है, डायोड की तुम्हें ये तुम्हें पता लगे, तुम्हें मैं वेव फॉर्म भी दिखा दूं एक बार, तुम्हें वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पे है देखो, कैरियर की वेव फॉर्म क्या थी? डोंट माइंड, गंदी सी बन रही है, समझ लेना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो कैरियर की वेव फॉर्म यही थी। ये क्या कह रहा है कि hence it will act as a closed switch when it is forward and it in the positive half cycle। अब देखो ये पूरा एक साइकिल है, ये जो है ये पूरा एक साइकिल है ना डायोड का। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये पॉजिटिव होगी, यहाँ तक जब ये पॉजिटिव होगी तब क्या होगी? डायोड क्या एक्ट करेगी? एज अ क्लोज स्विच। और उसके बाद क्लोज स्विच। फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी? एज एन ओपन स्विच। समझ आई? ओपन स्विच। ठीक है, उसके बाद यस मैम। अब देखो देयरफॉर द आउटपुट ऑफ वोल्टेज v2t इज इक्वल टू v1t हो गई, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। ठीक है, ऑफ c2, एंड v2 क्या होगी? इज इक्वल टू 0 होगी नेगेटिव हाफ साइकिल पे c2 के। समझ आ गई? ये तुम्हें पता लग ही रहा है। ये v1 होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में और बाकी फिर नेगेटिव में क्या होगी? वो 0 होगी। अब देखो यस। वेव फॉर्म भी, ये देखो यहाँ पे वेव फॉर्म, ये क्या है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या होगी? ये v2 होगी और ये क्या है? 0। फिर ये वो पॉजिटिव और फिर ये 0, फिर पॉजिटिव फिर ये 0। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अब देखो अब लेट अस एक्सप्रेस, अब हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक मैं ऊपर वो भी दिख लूं। अब देखो, अब इन अदर वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं? जो लोड वोल्टेज है दैट इज v2t,
वेरीज पीरियड, अब देखो वो पीरियोडिकली वेरी करेगी ना बिटवीन V1T एंड 0, पीरियोडिकली वेरी करेगी वो, या तो वो V1T होगी फिर 0 हो जाएगी, फिर V1T हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी, ऐसी होगी कि नहीं होगी? यस मैम। ठीक है, तो इसमें हम एक्सप्रेस क्या कर सकते हैं, हम V2T को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, क्या, V2T इज इक्वल टू V1T प्लस GPT। और GPT क्या है हमारा, GPT हमने लिया है एक पीरियोडिक पल्स ट्रेन ऑफ अ ड्यूटी साइकिल टू 1/2 साइकिल ऑफ द पीरियड, दैट इज T0 से लेके T0 डिवाइडेड बाय 2, वेयर T0 इज 1/FC। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे T0/2 ले रहे हैं ना, क्योंकि हाफ साइकिल पे वो हो रही है पीरियोडिक पे, तो ये देखो यहाँ पे हाफ टी माइनस TC/4 से प्लस TC/4, तो ये हाफ साइकिल हो गया ना, T/2 TC/2, ये हाफ साइकिल एक हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यस मैम। हमने ये ज्यूम किया है कि GP2 क्या है, एक पीरियोडिक पल्स ट्रेन है। अब देखो, ठीक है, अब GP2 उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या है, V1T हमारा हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी, XT प्लस EC cos 2πFCT जो हमने ऊपर निकाला था, XT प्लस CT मतलब MT मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल। ठीक है, और इनटू हमने क्या कर दिया, यस मैम। GPT क्या है, पीरियोडिक पल्स ट्रेन। अब देखो, अब GPT को हम कैसे करेंगे, GPT को हम फोरियर ट्रांस सीरीज की हेल्प से करेंगे। इसमें हमने देखो, ये तुम्हें फोरियर इक्वेशन तुम्हें पता ही है, 1+2 1/2 प्लस 2/π, n को हमने लिया 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, -1 n-1 2n-1 cos 2πFCT 2n-1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 1 की, इफ वी आर पुटिंग इट 1, अब यहाँ पे अगर हम 1 लिख रहे हैं, ठीक है, हमने इसको भी 1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे n भी क्या हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया 1। जब ये 1 हो गया तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 प्लस 2π cos, ये भी देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सारा 1 हो गया, सीधा ये क्या आ जाएगा cos 2πFCT। ठीक है, ये 2 - 1 भी 1 हो गया कि नहीं हुआ, तो ये टर्म यस मैम। और क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और प्लस अब हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 2 यस मैम। जब हम 2 डालेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3n, तो वो जो है वो जो वो है वो सारी बन जाएंगी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा हायर। ठीक है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम 3-4 डालेंगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी, जो हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, और हम सीधा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को हमने लिख दिया है ऑड हार्मोनिक्स, क्योंकि उसको वैसे भी रिजेक्ट ही कर देना था। ठीक है, तो इसलिए हमने, और सिर्फ हमें 1 ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू नॉर्मल है। अगर वहां पे लिखेंगे तो वो सारी क्या हो जाएगी, रेंज ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण बैंड पास में उसको रिजेक्ट कर देना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑड हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद फिर हमने, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। अब देखो, जो द ऑड हार्मोनिक्स इन दिस एक्सप्रेशंस आर अनवांटेड, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया ये अनवांटेड है, एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड एज्यूम टू बी एलिमिनेटेड। तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि एलिमिनेट हो चुके हैं। अब देखो, ये हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, अब हमने क्या यहाँ तक आ गया हमारा ऑड हार्मोनिक्स, हमारी ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने जीपीटी को किस में डाल देना है, जो हमारी V2T वाली इक्वेशन थी, ऊपर V2T वाली इक्वेशन थी ना, उसमें हमारा ये तो पता था हमें, अब देखो ये तो हमें पता था कि xt प्लस EC cos 2πFCT, ठीक है, ये हमने निकाला था, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्या लिखा था, जीपीटी। ठीक है, तो अब हम जीपीटी को हमने उसकी वैल्यू निकाली, तो हमारा ये आ गया xt EC cos 2πFCT 1/a प्लस ऑड हार्मोनिक्स। और ऑड हार्मोनिक्स को हमने क्या किया, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज वो नहीं चाहिए। जब हम इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उनको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जीपीटी को, और जो xt प्लस cos 2πFCT वाला था उसको हम जब सॉल्व करेंगे तब हमारी इक्वेशन ये आएगी। उसमें से 1/2 xt क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये यस मैम। ये तुम्हें पता है cos 2πFCT हमने लास्ट टाइम भी किया था, EC cos 2πFCT,
ये जो cos 2 पाई FCT वाली है ये हमारी क्या है AM वेव, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो हमें सिग्नल चाहिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और जो EC स्क्वायर ये फिर वो सेकंड हार्मोनिक्स, ये हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म है। cos स्क्वायर वाली पिछली वाली याद है ना, बैंड पास फिल्टर ने रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म्स यस मैम। को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये होगी AM वेव। तो इसमें देखो in this expression the first and the fourth terms are unwanted whereas the second and the third terms are together represent the AM wave। अब हमने देखो ये दोनों टर्म्स है ना, देखो एक ये वाली टर्म हो गई 1/2c EC cos 2 pi FCT, और दूसरी कौन सी हो गई 2/pi XT cos 2 pi FCT। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं जो हमारी रिप्रेजेंट करेगी AM वेव को। तो हम दोनों को सेकंड और थर्ड टर्म को क्लब करके हमारी ये आ जाएगी, इसमें से हमने EC/2 को हमने कॉमन निकाल लिया और हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। अब लास्ट टाइम तुम्हें याद है हमने KA अपॉन हमने K2